हेलो एंड नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम था वह 20 जून को होने वाला था। अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया जिसमें आपको पता चला कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वह पोस्टपोन हो चुका है और जो आगामी तिथि है जिस दिन आपका एग्ज़ाम अब होना है वह तिथि है आपकी 25 जुलाई। यानी कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होकर 25 जुलाई को शिफ्ट हो गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास लगभग 50 से 55 दिन बचे हुए हैं या 50 से 52 या 53 दिन बचे हुए हैं। इन दिनों में हम तैयारी को किस प्रकार से काफी अच्छी कर सके ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वह सुनिश्चित हो सके। देखिए, इनमें मेरे वो साथी भी है जिन्होंने पहले प्रीलिम्स दे दिया होगा और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। कुछ ऐसे साथी भी है जिन्होंने प्रीलिम्स भी दिया है, प्रीलिम्स के बाद मेंस भी दिया है और इंटरव्यू तक भी पहुंचे होंगे। और कुछ ऐसे साथी है जिन्होंने पहली बार ही प्रीलिम्स दे रहे हैं। तो जिन्होंने पहले प्रीलिम्स दे दिया है और प्रीलिम्स निकालकर वो मेंस तक भी पहुंचे हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो मेरे ख्याल से काम का नहीं होगा। लेकिन जो पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं या पिछली बार उन्होंने प्रीलिम्स दिया होगा और सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, तो उनके लिए काफी सुविधाजनक है। देखिए, जब आप सिविल सेवा की तैयारी शुरुआत करते हैं तो होता क्या है कि ये तैयारी लगभग 1 से 2 वर्ष की तैयारी है, क्योंकि यहां पर आपको समझना होता है कि प्रीलिम्स की तैयारी किस प्रकार से की जाए, मेंस की तैयारी किस प्रकार से की जाए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब आप लगभग 1 या 2 साल की तैयारी कर चुके होते हैं तब आपको विश्वास होता है कि प्रारंभ से ही मेंस की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि हमारा अंतिम जो हमें पीएससी पद दिलवाएगा वह दिलवाएगा मेंस यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी। और इस बात से मैं भी सहमत हूं कि आपकी जो मुख्य परीक्षा की तैयारी है वह अगर काफी ढंग से अच्छे तरीके से हो गई हो तो लगभग 50 से 70% जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है वह पूर्ण हो जाता है। लेकिन देखिए, मान लीजिए आपकी मेंस की तैयारी काफी अच्छी है, प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप यहां पर कितना ही अच्छा मेंस लिखना जानते हो, लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो कोई भी औचित्य नहीं बचता है आपके सिलेक्शन का। ये ठीक वैसी ही बात है, हम कहते हैं कि आपका जो पहला इंप्रेशन है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। मान लीजिए सूरत और सीरत में हम सीरत पर काफी ध्यान देते हैं, लेकिन अगर किसी की यहां पर हो सकता है कि सूरत को लेकर बात की जाए कि सामने वाला बंदा हो सकता है कि कपड़े ऐसे पहने कि कपड़े काफी टाइम से धुले नहीं हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से वह अपना रवैया बनाता है कि आपकी उससे बात करने की ही इच्छा नहीं होती है, तो सीरत तो बाद में आएगी, पहले तो सूरत ही रहेगा। ठीक ऐसे ही ये प्रीलिम्स है कि आपका मेंस भले ही कितना अच्छा हो, पहले प्रीलिम्स तो पास करना होगा। तो आज हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स को हम 50 दिनों में कैसे निकाल सके, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है। दूसरी, आप सिविल सेवा की तैयारी अगर कर रहे हो तो यहां पर यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि किन चीजों को पढ़ा जाए, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, आप 5 साल में भी क्या इसको कवर नहीं कर सकते अगर पूरे सिलेबस को देखें तो। इस सिलेबस में आपको यह ध्यान रखना है कि किस चीज को छोड़ना है और किसे पढ़ना है, किस पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है। यही बात हम जब मेंस के बारे में बात करेंगे वहां पर भी समझेंगे। आज हम प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कैसे हम 50 दिन में हमारी तैयारी को सुनिश्चित कर सके। देखिए, मैंने जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की जब हम बात करेंगे तो ये तो आप सभी जानते हैं, चूंकि आप एग्जाम दे रहे होंगे तो ये निश्चित है कि आपने सिलेबस को तो देखा होगा और पूरे सिलेबस का अध्ययन भी किया होगा। इसके साथ ही सिलेबस में क्या क्या बिंदु है, इन सभी चीजों को भी आप सभी जानते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया है, आपकी जो प्रीलिम्स में 10 यूनिट है, इन 10 यूनिट को 2 भागों में बांटा है। तो बस उन चीजों को आपको समझना है कि 2 भागों में क्यों बांटा है, किन भागों को पहले पढ़ना है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, आपके प्रीलिम्स में है 10 यूनिट, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक। इसमें से मैंने 5 यूनिट को एक और लिखा हुआ है, अन्य जो 5 यूनिट है इनको दूसरी ओर लिखा हुआ है। ऐसा क्यों किया? तो आप जानते हैं, अभी तक अगर आप देखेंगे तो अगर आप 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपके आते हैं, इन 100 क्वेश्चन में अगर आप 75 से 80 क्वेश्चन सही करते हैं
तो ये निश्चित मानिए कि आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में पक्का है। ठीक है, फिर आपको ध्यान नहीं देना है कि कट ऑफ क्या जाता है, सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि 100 क्वेश्चन में से अगर आप 75 से 80 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में पक्का है। तो हमें कितने क्वेश्चन पर ध्यान देना है? लगभग 75 से 80 क्वेश्चन पे। तो अगर हम इन 75-80 क्वेश्चनों को सोल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस सिलेबस को पढ़े जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और उसका सिलेबस भी कम है। तो हम उन्हीं सब्जेक्ट की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, साथ ही हमारे जो प्रीलिम्स है वे आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब कौन कौन से वो यूनिट है? अगर आपने देखा होगा यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5, इन तीनों यूनिट को जब हम डीप में अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे यूनिट 1 में आपका इतिहास, संस्कृति, साहित्य मध्य प्रदेश का दिया गया है। यूनिट 3 और यूनिट 5 में आपका मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये चीजें दी गई है। आयोग ने कहीं भी ऐसा लिखकर नहीं दिया है कि आपके प्रत्येक खंड से 10 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, इस बात को आप जानते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे यूनिट 10 है इसमें, तो हम अगर 10 से इसका औसत निकालें और 10 से इसको 100 क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग एक यूनिट से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 ये आपकी 3 यूनिट है और लगभग 10 क्वेश्चन का एक औसत अगर हम निकालें तो हमारा एमपी जीके ही हमें लगभग 30 क्वेश्चन कवर करवाएगा। यहां तक क्लियर है? इसके बाद है यूनिट 9। यूनिट 9 में है आपका कंप्यूटर, जो कि नया जुड़ा हुआ भाग है। इसमें कंप्यूटर के साथ साथ आपका नया पोर्शन जो कि सूचना प्रौद्योगिकी करके भी जुड़ा हुआ है, वो वाला टॉपिक है। और एक है यूनिट 10 यानी कि आयोग। तो इन दोनों के हम देख लेते हैं 20 क्वेश्चन। 5 यूनिट से हमें लगभग 50 क्वेश्चन यहां पर कवर हो रहे हैं। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में आप देखेंगे कि शुरुआत की जो ये 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 एमपी जीके का, इसमें केवल आपको एक सब्जेक्ट एमपी जीके पढ़ना है और आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और अगर आप एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के जो पेपर है उनको निकाल कर देखेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि एमपीपीएससी में एमपी जीके से अभी तक 25 से 30 क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, यानी कि आपका 25 से 30 क्वेश्चन यहां पर बनता है और सब्जेक्ट केवल एक पढ़ना है। और एमपी जीके का इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है, आसानी से आप बहुत जल्दी इसको कवर कर सकते हैं। यानी हमारे 30 क्वेश्चन एमपी जीके से कंप्लीट करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि इन 10 यूनिट में सबसे पहले हमें यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 को कंप्लीट करना है, तो हम हमारे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 9 और यूनिट 10। अब बात यह आती है कि इसी यूनिट के साथ इन दोनों यूनिट को क्यों रखा? करंट अफेयर्स भी रख सकते थे, साइंस भी रख सकते थे। तो बात यह है यहां पर कि कंप्यूटर और जो आयोग का सिलेबस है, ये सिलेबस जुड़ा हुआ है नया। प्रीलिम्स में ये वाला नया सिलेबस है और जब भी सिलेबस नया ऐड हुआ है तो आप देखेंगे कि उस नए सिलेबस से क्वेश्चन अधिकांश बने हुए हैं। इसीलिए मैंने यहां पर इन दोनों सिलेबस को पहले रखा है, यानी कि यह निश्चित है कि इन दोनों पोर्शन से अधिक क्वेश्चन बनने की संभावना है। लेकिन फिर वही बात, हमने औसतन यहां से 10-10 क्वेश्चन लिए हैं, हो सकता है यहां पर 10 से अधिक क्वेश्चन बने, क्योंकि नए सिलेबस से क्वेश्चन बने ही है। अगर आप पुराने पैटर्न पर भी जाएंगे तो आप देखेंगे जब भी नया सिलेबस ऐड हुआ है उस नए सिलेबस से क्वेश्चन अधिक बने हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर में बाइक होगी, आपके घर में बाइक होने के बावजूद जब कोई नई बाइक आती है तो पूरे घर वालों का जो अटेंशन होता है उस नई बाइक की ओर ज्यादा होता है, भले ही आपकी पुरानी बाइक कितनी ही अच्छी हो। ठीक ऐसे ही यहां पर है कि नया सिलेबस जुड़ा है तो नए सिलेबस से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। बात करें इसके सिलेबस की तो इतना छोटा सिलेबस है कि इन यूनिट से छोटा किसी का भी सिलेबस नहीं होगा, यानी हम इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। तो अगर आप इन 5 यूनिट को कवर करते हैं तो आपके क्वेश्चन कितने हो गए? 50 क्वेश्चन कवर हो गए। अब आपको सिलेक्शन के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए? मात्र आपको 25 क्वेश्चन और चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए।
तो आ जाते हैं हम दूसरे भाग की ओर। दूसरा में हमने लिया है यूनिट सेकंड, यूनिट 4, यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8। अगर आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है तो आप सेकंड यूनिट को उठाइए, जहां पर जो मैंने डिवाइड किया हुआ है। इस वाली में यूनिट सेकंड में है आपका इतिहास और यूनिट 4 में है ज्योग्राफी। इनसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है अभी। इसको कवर करने के बाद यूनिट 6 जिसमें पॉलिटी यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, इसको दिया गया है। यूनिट 7 में है साइंस और यूनिट 8 में है करंट अफेयर्स। ठीक है, इतना तो आपको पता है। तो इसमें से हमें जो सिलेबस सबसे पहले इसको कवर करने के बाद उठाना है वो सिलेबस पढ़ना है। एक तो साइंस, दूसरा है यूनिट 8 यानी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बारे में आपने एक बात देखी होगी कि इसमें एमपी का करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, यानी अगर हम इसको भी 10 क्वेश्चन में डिवाइड करते हैं तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके एमपी करंट से भी आएंगे। मध्य प्रदेश जीके या एमपी के जो करंट अफेयर्स है उससे भी क्वेश्चन आएंगे। इसका क्या मतलब है, लगभग 33 से 35 क्वेश्चन अगर आपके एक ही सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो क्यों ना पहले उसको कवर किया जाए। तो हमें करंट अफेयर्स को देखना है, इसके साथ ही साइंस को देखना है। अब साइंस ही क्यों देखना है, इसका यह कारण है कि जब आप इन सिलेबस को देखेंगे तो इन सिलेबस की अपेक्षा जो आपका साइंस वाला पोर्शन है इसमें कुछ भाग तो नया ऐड हुआ है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि साइंस का सिलेबस भी छोटा है, तो आप आसानी से कवर कर लेंगे। यानी कि अगर हम 10-10 क्वेश्चन यहां से भी ऐड करें तो लगभग हमारे +20 क्वेश्चन ऐड करते हैं तो 70 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम यूनिट सेकंड, यूनिट 4 और यूनिट 6 पर। देखिए, यूनिट सेकंड दूसरा जो यूनिट है वह दूसरी यूनिट है इतिहास की। और इतिहास के सिलेबस की बात करें तो इतिहास और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के सिलेबस से बड़ा सिलेबस कोई भी नहीं है। मेंस में भी जब आप बात करेंगे तो मेंस का पेपर फर्स्ट है आपका, जिसमें दिया गया है इतिहास, साथ में ज्योग्राफी। तो अगर आप मेंस की बात करते हैं तो मेंस में सबसे बड़ा जो पेपर है वह पेपर फर्स्ट ही है, जो लगभग 300 नंबर का आपका पेपर है। सबसे बड़ा पेपर आपका फर्स्ट ही है। तो इस बड़े सिलेबस को हमें सबसे अंत में करना है, जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। यानी इसके पहले हमें यूनिट 6 को भी कंप्लीट करना है। तो आप भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो लगभग 10 क्वेश्चन यहां से ऐड हो गए, तो लगभग 80 क्वेश्चन हमारे ऐड हो गए। अभी आपने 2 यूनिट को छेड़ा भी नहीं है और इसके पहले ही आपके सिलेक्शन के जो क्वेश्चन है 75 से 80 क्वेश्चन वे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहां तक अगर आपने काफी अच्छे से पढ़ा है तो सिलेबस भी छोटा है और आप आसानी से सिलेक्शन के पास पहुंच गए हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है। अगर आपके पास समय बचता है तो ज्योग्राफी और इतिहास दोनों को पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आप ज्योग्राफी को लीजिए। ज्योग्राफी में 2 चीजें हैं आपकी, एक तो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरा है इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के केवल आपको ऑब्जेक्टिव देखना है और इंडियन ज्योग्राफी को आपको पढ़ना है। अब बात यह आती है कि सर इसमें से पहले किसे पढ़ना है, तो इसमें से पहले पढ़ना आपको भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की। ये मानिए अगर 10 क्वेश्चन इससे बनेंगे तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी से बनने हैं और यहां पर 3 से 4 क्वेश्चन बनने हैं। तो इससे पहले क्यों ना हम बड़े सिलेबस या बड़े क्वेश्चनों को कवर करें, तो लगभग इंडियन ज्योग्राफी को सबसे पहले हमें कवर करना है। पढ़ भी नहीं पा रहे हो तो ऑब्जेक्टिव ही सोल्व कर लीजिए। आप ऑब्जेक्टिव भी लगाते हैं, अभी आप अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी नहीं करते हैं तो लगभग 80 से 85 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। और अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लगाते हैं तो इसके तो आप केवल ऑब्जेक्टिव ही लगा लीजिए। नेक्स्ट बात आती है इतिहास की। ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, समय रहता है तो इतिहास को पढ़िए, नहीं रहता है तो ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लीजिए। इस रणनीति से अगर आप चलते हैं तो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी निश्चित हो जाएगा। आसानी से आपका सिलेबस हो सकता है और बहुत जल्द ही आपकी प्रीलिम्स की तैयारी बाखूबी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। अगर निष्कर्ष रूप में मुझे कहना पड़े तो सबसे पहले आप एमपी जीके को कवर करिए, 30 से 35 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे।
इसके बाद आप आयोग और कंप्यूटर को पढ़ना शुरू कीजिए, या इनको साथ में कर सकते हैं, एमपीजी के आयोग और कंप्यूटर को। तो लगभग 50 क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो आप साथ में लेकर चल रहे हैं। इसके साथ ही आप करंट को भी ले लीजिए, तो करंट का आपका लगभग 55 या 60 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। उसके बाद देखिए साइंस को और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को, और लास्ट में आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री को देख लीजिए। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। अब बात ये आती है कि मैं इसमें से कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा। देखिए मैं पहले से एमपी जीके और हिस्ट्री पढ़ाता आया हूं, तो मैं आपको एमपी जीके यहां पर कवर कराऊंगा, यानी कि लगभग 30 से जो 35 क्वेश्चन वाला सिलेबस है वो मैं आपको कवर कराऊंगा। इसकी जो रेगुलर क्लासेस है रात को 9 बजे इसका रोज वीडियो अपलोड होगा, और बिल्कुल शुरुआती दौर से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, उसके बाद ही हम इसको शुरू करेंगे। अब बात ये आती है कि सर क्या हम एमपीजी के कंप्लीट पूरा ही पढ़ेंगे? तो हम प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जो जो महत्वपूर्ण है उन सभी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर सिलेबस कंप्लीट भी करेंगे, साथ ही महत्वपूर्ण क्या क्या चीजें हैं उनको जरूर हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तैयारी को निरंतर रखिए, क्योंकि निरंतरता ही आपकी सफलता का आधार है। धन्यवाद।